तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, अभी जो WWE का माहौल चल रहा है ना, मतलब WWE को हर तरफ से इतनी हेट मिल रही है। और इस बात का एक साफ एग्जांपल है ना कि रॉक जब रिटर्न आया था अभी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, तो ये वीडियो WWE की मोस्ट डिसलाइक वीडियो बन गई। मतलब अगर जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हो, 4,30,000 के ऊपर डिसलाइक आ चुके हैं और पता नहीं और कितने डिसलाइक आएंगे। वो तो यूट्यूब का अच्छा है कि उन्होंने डिसलाइक बटन को हाइड कर दिया, तो बहुत लोग डिसलाइक इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। वरना जो अभी माहौल चल रहा है ना WWE का, डेफिनेटली अगर यूट्यूब डिसलाइक को वापस लेते हैं और सबको नजर आने लगे भाई कि वीडियो पे कितने डिसलाइक्स आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि एक हफ्ते से पहले इस वीडियो पे 1 मिलियन से ऊपर डिसलाइक आ जाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, पर यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि रॉक वर्सेस रोमन, जिस मैच के लिए हम लोग इतने साल से बोले जा रहे थे, बल्कि जो मेरी लास्ट रॉयल रंबल की वीडियो थी उस दिन मैंने आप लोगों को बोला भी था कि भाई रॉक को रिटर्न आना चाहिए था रोमन से फेस ऑफ करने के लिए, लेकिन रॉक रिटर्न नहीं आए। और इस बात से WWE फैंस भी निराश थे कहीं ना कहीं कि रॉक को रॉयल रंबल में आना चाहिए था। और ये बात एकदम सीरियस है कि जब से रोमन ट्राइबल चीफ बने तब से सब लोग रोमन वर्सेस रॉक का मैच देखना चाह रहे हैं। तो देखा जाए तो जो मैच का इंतजार सब 4 साल से कर रहे थे, वो अचानक से जब WWE उन्हें दे रहे रेसलमेनिया में, तो फैंस WWE के खिलाफ क्यों गए? तो इसमें बहुत लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई देखो, WWE फैंस को कुछ भी दो वो उल्टा ही मांगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये केस बहुत ही डिफरेंट है, पर उतना भी अलग केस नहीं है। WWE के इतिहास में ऑलरेडी 2 बार ऐसा हो चुका है, एक बार हल्क हॉगन के टाइम में और एक बार बटिस्टा के टाइम पर। तो 2 बार ऐसे कांड हो चुके हैं। तो हल्क हॉगन वाला मैच अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। ब्रेट हार्ट वर्सेस योकोजुना का मैच था टाइटल के लिए। और मजे की बात ये है ना कि ये मैच रेसलमेनिया में बैक टू बैक 2 बार हुआ था, पहले रेसलमेनिया 9 में और रेसलमेनिया 10 में। पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे रेसलमेनिया 9 के मैच के बारे में। तो योकोजुना वर्सेस ब्रेट हार्ट के मैच में योकोजुना के जो मैनेजर थे उन्होंने चीटिंग करके योकोजुना को मैच जितवा दिया। पर यहाँ से भी दिक्कत स्टार्ट नहीं हुई। दिक्कत ये थी कि हल्क हॉगन ने पहले बोल के रखा होता कि इस मैच में जो भी जीतेगा वो उसे फेस करना चाहते हैं, जबकि रेसलमेनिया में तो ऐसा होता नहीं है, जो भी जीत जाता है वो जीत जाता है। लेकिन हल्क हॉगन आया और उन्होंने ब्रेट हार्ट को चेक किया और फिर योकोजुना के मैनेजर ने बोला कि अगर आप चाहो तो फेस कर सकते हो योकोजुना को। और हल्क हॉगन ने ना सिर्फ योकोजुना को फेस किया बल्कि वो इस मैच में जीतकर WWE चैंपियन भी बन गए। और अब आप सोचोगे भाई ये कहानी आपने सुनाई क्यों? ये कहानी का अभी से क्या लेना देना है? अभी से ये लेना देना है कि उस टाइम ब्रेट हार्ट के सपोर्ट में ज्यादा फैंस थे और वो चाहते थे कि ब्रेट हार्ट ही चैंपियन बने रहे, ना कि हल्क हॉगन जो कि पहले ही बहुत बार चैंपियन बन चुके थे। तो उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं होता था, लेकिन फैंस ने इतना नेगेटिव रिएक्शन दिया WWE को कि अगले साल फिर से ये मैच करवाना पड़ा योकोजुना वर्सेस ब्रेट हार्ट रेसलमेनिया 10 में। और उस मैच में ब्रेट हार्ट जीतकर फाइनली WWE चैंपियन बन गए। लेकिन वो बोलते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है, और इतिहास ने खुद को दोहराया जब WWE को इसी तरह का एक और खतरनाक रिएक्शन देखने मिला। रेसलमेनिया 30 से पहले जब फैंस चाहते थे कि डैनियल ब्रायन को WWE चैंपियनशिप के लिए मैच मिले, पर मिस्टर मैकमैन को डैनियल ब्रायन उस लायक नहीं लगते थे कि ये WWE को संभाल सकते हैं या फिर इनको एक बार भी चैंपियन बनाना चाहिए। तो मिस्टर मैकमैन ने बटिस्टा, जो कि हॉलीवुड स्टार उस टाइम तक बन चुके थे और WWE में बहुत टाइम से रिटर्न नहीं आए थे, तो मिस्टर मैकमैन ने रेसलमेनिया 30 के लिए बटिस्टा को रिटर्न बुलाया ताकि बटिस्टा रॉ रंबल जीतकर रेसलमेनिया 30 के मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन से WWE टाइटल के लिए फाइट करे और हराकर वो मतलब फिलहाल WWE की फेस बन जाए। और मिस्टर मैकमैन की इस स्टोरी में आधा चीज तो कंप्लीट हो गया कि बटिस्टा रॉ रंबल जीत गए। वो अलग बात है कि बटिस्टा को फैंस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि खतरनाक टाइप का नेगेटिव रिएक्शन दिया। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं सच बता रहा हूँ, देखो मैं सच बताऊंगा, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि फैंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, बटिस्टा को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे और डैनियल ब्रायन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, सब डैनियल ब्रायन को जीतते हुए क्यों देखना चाहते हैं। तो दिक्कत ये थी कि उस टाइम मैं छोटा था और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। तो WWE फैंस ने इतना ही ज्यादा सपोर्ट कर दिया डैनियल ब्रायन को कि ना सिर्फ उन्होंने ओपन किया रेसलमेनिया 30 बल्कि क्लोज भी किया। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही रेसलमेनिया है जिसमें अंडरटेकर का स्ट्रीक टूटा था, ब्रॉक लेसनर ने तोड़ा था, याद है ना, रेसलमेनिया 30। और इसके बाद भी ओपनिंग मैच में डैनियल ब्रायन थे और एंडिंग मैच में भी डैनियल ब्रायन थे और वो जीत भी गए थे। तो ये जो सेकंड वाली कहानी फिर से याद दिलाई ना, इसको बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स या इंडिया या कहीं भी देख लो देश में सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है #WeWantCody। और इसका मतलब बस यही है कि फैंस को रॉक नहीं चाहिए, रोमन वर्सेस कॉडी रोड्स चाहिए। और पता है WWE ने इस चीज का इंतजाम किया था कि डैनियल ब्रायन वाला केस उनके साथ दोबारा नहीं हो। यानी वो लोग कहीं ना कहीं तो समझ रहे थे कि फैंस नेगेटिव रिएक्शन देंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि कॉडी रोड्स के मुंह से बुलवा दिया कि मैं देखो अभी फेस नहीं करना चाहता तुमको, यानी ऑब्वियसली रोमन को, और तुम्हें ये फेस करेंगे द रॉक। और द रॉक से हाथ भी मिलवा दिया ताकि फैंस रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच के लिए चिढ़े नहीं और नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे। पर पता है प्रॉब्लम क्या हो गया, जब रॉक से कॉडी रोड्स हाथ मिला रहे थे तो उस फोटो को सबने कैप्चर कर लिया, बल्कि मैंने भी अपने ट्विटर पे डाला है। और इस फोटो में देखकर साफ लग रहा है कि भली कॉडी ने रॉक को बुलाया मैच करवाने के लिए और हाथ भी मिला रहे हैं, लेकिन कॉडी अंदर से रो रहे हैं और इसी बात से फैंस उनके साथ हो गए। और इसके साथ दिक्कत ये है ना कि कॉडी रोड्स को रॉ रंबल जितवा दिया था WWE ने, और उसके बाद कॉडी ने रोमन को देख के इशारा भी कर दिया कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे टाइटल के लिए। तो फैंस कहीं ना कहीं कॉडी रोड्स
रोमन्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखना चाह रहे थे ताकि कॉडी अपनी कहानी खत्म कर पाए, या फिर ये भी हो सकता था कि रोमन दोबारा जीत जाते तो वो तो अलग केस होता। लेकिन फिलहाल रॉक के रिटर्न आने की वजह से ना रॉक को इतना ज्यादा फैंस का हेट मिल रहा है। अगर आप रॉक की कोई भी पोस्ट को खोलोगे, अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इंस्टाग्राम पे जाओ या फिर रॉक के ट्विटर पे जाओ और उनका कोई भी पोस्ट खोल के देख लो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कॉडी कॉडी कॉडी। और रॉक को सब ये सुना रहे कि आपको जॉन सीना की तरह बनना चाहिए। जॉन सीना जब भी आते हैं वो दूसरे सुपरस्टार्स को और आगे बढ़ा के जाते हैं, ना कि किसी सुपरस्टार की वो लाइमलाइट नहीं छीनते। लेकिन देखो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की भी एक मजबूरी है। रॉ रंबल के बाद सीएम पंक इंजर्ड हो गए, ब्रॉक लेसनर अभी उन पे बहुत इल्जाम लगे हुए, तो वो अभी रिटर्न नहीं आ सकते। और अगर ये इल्जाम साबित हो गए तब तो मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे अपने इतिहास से मिटा देंगे ब्रॉक लेसनर को, जैसे उन्होंने क्रिस बेनवा के साथ किया था। और भले अभी ये इल्जाम साबित नहीं हुए, लेकिन बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और इसकी वजह से ब्रॉक लेसनर को अभी नहीं बुलाया जा सकता है। तो रेसलमेनिया में ब्रॉक भी नहीं आ रहे, सीएम पंक भी इंजर्ड हो गए और इसी वजह से रॉक का सजेशन माना है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि रेसलमेनिया में स्टार पावर चाहिए और ज्यादा टिकट्स अगर बिकवाने तो फिर रॉक को आना पड़ेगा। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कॉडी रोड्स और रॉक में ज्यादा पॉपुलर रॉक है, लेकिन अभी फैंस को रॉक की पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। अभी ये जो सोशल मीडिया पे इतने बैकलैश देखने मिल रहे हैं, इससे साफ मतलब है कि रॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना, रॉक की ना टाइमिंग से सबको प्रॉब्लम है कि अभी मैच करना जरूरी नहीं था रोमन के साथ। और अब मैं ये जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूं ना, ये रूमर जिसको बोलते हैं अफवाह, ये कोई जरूरी नहीं है कि सच है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज का आप जानते हो 80 से 85% सारी जो भी अफवाह रहती है वो गलत रहती है, लेकिन कभी कभी 10-15% अफवाह सही भी रहती है। पर मेरा काम है आपको बताना, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो रिंगसाइड न्यूज और बहुत सारी रेसलिंग वेबसाइट पे ये न्यूज है कि रॉक ने इस मैच के लिए पुश किया, यानी रोमन वर्सेस रॉक के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि ट्रिपल एच तो कॉडी वर्सेस रोमन ही करवाना चाहते थे, लेकिन रॉक अब टीकेओ के बोर्ड मेंबर है, तो उनकी बात डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई नहीं टाल सकता है। तो फिर इसलिए मतलब रॉक ने पूछ दिया। ये सिर्फ एक रूमर है, ये सच है या गलत है पता नहीं। तो अगर ये सिर्फ एक रूमर है और डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी ऐसा प्लान था रॉक वर्सेस रोमन करवाने का, तो मुझे रॉक के लिए भी थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि हमेशा उन्हें फैन सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग की वजह से उन्हें हेट मिल रहा है। अगर रॉक यही काम ब्रॉक वर्सेस रोमन जब हुआ था रेसलमेनिया 38 में तब कर लेते, तो आई थिंक फैंस उन्हें इतना सपोर्ट करते ना। और ऑब्वियसली रोमन वर्सेस रॉक अगर टाइटल के लिए होता रेसलमेनिया 38 में, तो उस टाइम भी रोमन ही जीतते और उस टाइम फैंस यही बोलते कि रॉक को जीतना चाहिए था। लेकिन ठीक है, ये तो अब गया। अब यहाँ से रॉक को कितना सपोर्ट करेंगे फैंस या कितना नहीं करेंगे, कमेंट करके आप लोग भी डिस्कस करो। और ऐसे अगर मेरी ओपिनियन पूछोगे तो मैं कॉडी वर्सेस रोमन के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और इसका रीजन पता है, बहुत ही सिंपल है। रॉक वर्सेस रोमन अगर टाइटल के लिए होता है तो ऑब्वियसली 110% रोमन ही जीतेंगे, क्योंकि अगर रॉक टाइटल जीत जाते तो वो मतलब एक साल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहने वाले हैं नहीं, और रेसलमेनिया से पहले कोई रॉक को हराएगा नहीं। तो रॉक बहुत बिजी आदमी, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहेंगे नहीं, तो टाइटल जिताना उनको बनता नहीं है। तो सोशल मीडिया पे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को हेट मिल ही रहा है। अभी 8 तारीख को, यानी कि ये जो 8 फरवरी है, उस दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक इवेंट प्लान किया हुआ है, रॉक और रोमन रेंस फेस टू फेस आने वाले हैं। अब उस दिन देखते हैं कि इस सेगमेंट को और रॉक को हेट मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे कैसे बढ़ता है, क्या होता है, जो भी होगा मैं बताते जाऊंगा। और चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा।